हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएचएससी एग्जाम प्रिपेयर के बारे में। उड़ीसा गवर्नमेंट का जो भी आपका +2 का एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ मेनली इंटरनल असेसमेंट के बारे में, ठीक है। जो आपको पता होगा 20 मार्क का इंटरनल एग्जाम होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आप चले जाइए व्यू सिलेबस में, इंटरनल असेसमेंट सिलेबस, ओके। ये आपका लास्ट ईयर का है, लेकिन सेम ये चीज फॉलो होगा, ओके। यहाँ पे ध्यान देंगे, ओके। काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका अपना सब्जेक्ट का पहला बात ये चीज आप समझ लीजिए कि जो इंटरनल असेसमेंट होती है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट जो होती है उसमें आपका बच्चे लोग कंफ्यूजन रहता है। पहले ये बात आप क्लियर कर लो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है। पहला बात, जिसमें आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसके लिए कभी भी आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं होता। इंटरनल एग्जाम 20 मार्क्स का नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 30 मार्क्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको फोकस नहीं करना है। लाइक अगर मैं +2 साइंस का अगर मैं बात करूं, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल्स दिया गया, लाइक फिजिक्स में है, ओके, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, आईटी, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट्स में क्या है आपके ऑलरेडी प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। तो जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें आपका कोई भी इंटरनल असेसमेंट नहीं होने वाला। तो किसके लिए देना पड़ेगा फिर, किसके लिए इंटरनल एग्जाम होगा, आपको ये पता चल गया होगा अभी किसके लिए देना पड़ेगा आपको। एक मिनट। पहला तो हो गया मैथ पेपर के लिए, ये मैं बता रहा हूँ +2 साइंस को लेकर के। आप उसी प्रकार से आप अपना आर्ट्स का, कॉमर्स का भी आप सोच सकते हैं, है ना। तो मैथ्स के लिए होगा, और जितने भी लैंग्वेज पेपर होंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है लैंग्वेज पेपर में किसी में भी प्रैक्टिकल नहीं है, ओके। किसी में भी क्या नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैथ हो गया, लैंग्वेज जैसे कि आपका ओडिया पेपर हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये सारे के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनल एग्जाम देने पड़ेंगे 20 मार्क्स का। और उसका सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है 20 मार्क के लिए, वो भी देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ओके। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, है ना। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का रखा है लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप कितना कितना मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ। एमसीक्यू क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस देगा 1 मार्क्स का, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये है ना, 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क रहेगा इंटरनल एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 3 आउट ऑफ 5 कंटेनिंग 2 मार्क्स। तो आपको ऐसे 3 क्वेश्चंस करने हैं, है ना, जो कितना मार्क कंटेन करते हैं, 2 मार्क्स कंटेन करते हैं। कितना मिलेगा आपको, 6 मार्क्स मिलेगा। देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 3 आउट ऑफ 5 कंटेनिंग 3 मार्क्स, है ना। तो 3 3 जा कर दीजिएगा पे कितना, 9, जोड़ दीजिए, टोटल कितना मार्क बनेगा आपका यहाँ पे, 20 मार्क्स। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, सब में यही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, ओके। तो इसी पैटर्न से आपको भी प्रिपेयर करना है, और ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना आपको दिया गया चैप्टर्स उतने को ही आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। हालांकि ये चीज कॉलेज के हाथ में रहता है, वो कितना क्या मार्क देती है, ठीक है। फिर भी आपको अपने तरफ से प्रिपेयर होकर रहना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दे रखा है यहाँ पे, और तो आपको, ओके, जिसमें मान लीजिए आपका 50 मार्क्स का जो रहता है, अगर मान लीजिए जैसे कोई पेपर है आपका कॉमर्स में या आर्ट्स में, जो टोटल ही 50 मार्क का एग्जाम होता है, ठीक है। ये ऊपर जो लिखा हुआ था वो 100 मार्क्स वाला था पेपर, जैसे कि इंग्लिश हो गया, ठीक है, और लाइक मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये पैटर्न, और जो बोर्ड्स में टोटल 50 मार्क का ही होता है, उसके लिए 10 मार्क्स का इंटरनल होगा, और उसका पैटर्न ये दे रखा आपको, ठीक है। 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, 2 1 जा 2, और ये 5 1 जा 5, टोटल कितना मार्क हो गया आपका, 10 मार्क्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए क्या क्या सिलेबस है इसमें, और क्या आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है।
देख लीजिए इंग्लिश कंपलसरी है ना, कितना क्या आएगा, यूनिट 1 प्रोज टॉपिक्स टू बी कवर्ड, चैप्टर 1 स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपना बुक से आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 2 में पोएट्री दिया है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या देखो, स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड ऑन ए स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। चैप्टर 2 यूनिट 3 नॉन डिटेल स्टडी, जितना भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश कंपलसरी का दे रखा आपको अच्छे से, ठीक है, इसको आप फॉलो करिए अच्छे से। अल्टरनेटिव इंग्लिश का है, ठीक है, और ये आपका ओडिया का, ठीक है। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ओडिया ପାଇଁ दिया एटी, ओडिया ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, एमआईएल ओडिया आधुनिक भारतीय भाषा, जो भी आप यहाँ पे देख लोगे, ठीक है। ओडिया ओडिया ओडिया, यहाँ पे हिंदी का है, हिंदी का भी देख लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट संस्कृत, बंगाली बंगाली दरकार नहीं है, अगर किसी का हो तो देख लेना। इसके बाद फिर क्या है, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री का भी देख लीजिए क्या क्या है इसमें, हिस्ट्री मीनिंग एंड रिलेवेंस, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ओके। एंड ये पूरा देख लोगे आप अपने से, अपना बुक से मैच कर लेना। अगर आप जैसे कि आपको पता है उड़ीसा में रह रहे आप लोग, तो मैक्सिमम लोग तो उड़िया में ही पढ़ रहे होंगे आर्ट्स, तो उसके लिए ये पूरा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ये 11 12 दोनों का है ना, तो ऐसा नहीं कि 11 का पढ़ते चल जाना यार, 12 का पढ़ोगे, है ना, 12 का इंटरनल दोगे भी आप। उसके बाद सोशियोलॉजी, लॉजिक, ठीक है, आईआरपीएम, रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं अभी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं आप 11 का, 12 का एलिमेंट्री माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर, दैट इज यूनिट 1 इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ए पार्ट ऑफ यूनिट 2 लॉज ऑफ कंजप्शन एंड डिमांड, ये 2 चैप्टर के लिए आता है उसमें। नेक्स्ट आ जाइए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ये 11 का रह गया, ये मैथमेटिक्स 12 का रह गया। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। ये आपका पहला एक्सरसाइज है, ठीक है ना, ये आपका 1A, तो सब क्या आ गया, ये जो है डोमेन रेंज जो आप बोल रहे हैं ना, मैं से कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया 1A एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज, डोमेन रेंज फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, है ना। ये बी एक्सरसाइज का आपको दे रखा है +2 साइंस का, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, उसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, इसको आप फॉलो करेंगे। देन ये चीज जो हमेशा आपका कोर्स से हटा हुआ रहता है सिलेबस से, लेकिन उसी चीज को ये कहाँ पे देते हैं, 20 मार्क्स का इंटरनल में देते हैं। हालांकि अगर आप डायरेक्ट अगर बोर्ड देते, जब से इंटरनल आपका एग्जाम आया लास्ट ईयर से, जो 80 मार्क्स का वो पैटर्न आ गया, 80 मार्क्स का पैटर्न आ गया, क्योंकि अगर 20 मार्क आप यहाँ पे दे रहे हो तो नो डाउट, है ना, 80 मार्क्स का आपका बोर्ड्स का पेपर रहेगा। अब आपको 80 मार्क का पैटर्न में आपको एग्जाम देना है, ठीक है, जिसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कितना का रहता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। पहले यही एक लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 मार्क का आता था, उससे पहले 6 मार्क का हुआ, अब हो गया 5 मार्क्स का, ओके। तो ध्यान दीजिए, तो फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ठीक है, इतने सारे कुछ दिए हुए हैं, 0 to the power 0, 1 to the infinity। देन थर्ड में क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आता है, ठीक है, एओडी, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, एंड देन फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, ये फॉर्मुलेशन एलपीपी है, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी है, इसमें मत सोचना कि आपको ऐसे ग्राफ बना के करना पड़ेगा, वो नहीं, ठीक है। फॉर्मुलेशन आपका पहला एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपका दिया हुआ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो फॉर्मुलेशन में कैसे करना है सर, वीडियो बना दूंगा, देख लोगे, वहां से समझ लोगे फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम से आपको z इक्वल्स टू जो आपका इक्वेशन निकाला जाता है सब्जेक्ट टू, वो आपको फॉर्म करना है, बस आंसर नहीं बताना है, सिर्फ फॉर्मुलेट करना है। तो ये 1 2 3, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, ठीक है। वापस से आ जाइए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, लिख के रख लोगे कॉपी में, ठीक है, काम आएगा आपका। और कुछ तो है नहीं इसमें, बस इतना ही, जितना भी आपको यहाँ पे पेपर दिख रहे हैं सिर्फ इतना ही पेपर का इंटरनल एग्जाम होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इतना को ही प्रिपेयर करिए और इसी के लिए ही प्रिपेयर करिए, है ना। तो अपने हिसाब से अपना आप यहाँ पे सिलेबस अपना अपना चेक कर लोगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।